अगर आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं तो प्लीज मुझे घर जाने दें। मैं अभी ज़हनी कैफियत में नहीं हूँ कि इस घर में रहती हूँ। शायद मैं उन खुशकिस्मत मर्दों में शुमार नहीं होता। अंकल तो बेचारे सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर वो उनके लिए ना बनाए एटलीस्ट उनके साथ बैठ के खा ही लें, पर उन्हें तो ये भी पसंद नहीं है। हाँ बेटा, क्या बात है? किसी को मरियम का फोन मिला? अच्छा, तुम्हें अब उस फोन की क्यों याद आ गई? मैंने हर जगह ढूंढा है, घर में ही होना चाहिए ना, लेकिन मुझे नहीं मिला। तुम अब क्या करोगे उस फोन को? मुझे चाहिए, कुछ देखना है मुझे उसमें। बेटा हमें तो पता नहीं, वो जाहिर है जहाँ गिरी थी वहीं कहीं गिरा होगा। इतने लोग आए गए हैं, हो सकता है किसी ने उठा लिया हो। बेटा अगर तुम्हें फोन दे दिया तो तुम्हारे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि अब तुम भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। जाने वाली तो अब वापस नहीं आएगी। मॉम, अभी डैड के पास से हम गाड़ी की बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी ले जाओ। हद है, मुझे अमान की समझ ही नहीं आती। मतलब तुम इकलौते बेटे हो, इसके बावजूद भी तब 25-30 लाख की हैसियत क्या है अमान के लिए? लेकिन नहीं, फिर भी नहीं। ऑब्वियसली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन नहीं। जब उनके पास गया तो बिजनेस की बातें करने लग गए और वरीशा की तारीफें कर रहे थे वो। वरीशा वरीशा वरीशा, तंग आ गई हूं मैं। इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो रुशना के बारे में? हाँ, तुम तो कहते उससे मुलाकात करोगे, क्या हो रहा है उस सिलसिले में? मॉम पहले मुझे फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होने दें। ये रुशना जैसी लड़कियां ना खाली जेब वाले लड़कों को घास भी नहीं डालती हैं। पहले मैं उसे बहुत बेवकूफ बना चुका हूँ। डायमंड के नाम पे मैंने उसे नकली सेट जो दिए हैं। बहुत तेज हो गई है, इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगी वो उससे। अच्छा, फिर कहाँ से लाओगे इतने पैसे उसको असली डायमंड सेट देने के लिए? आपने आमिर का नाम सुना है? वो स्मगलर? जी, उसका बेटा है आशिक, उसके साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब स्मगलिंग? मॉम उसे स्मगलिंग नहीं कहते, उस दुनिया के अंदर इसे बिजनेस कहते हैं। ऊपर तक पैसा खिलाया जाता है, और करना ही क्या होता है, हफ्ते में एक डिलीवरी करनी होती है और लाखों रुपए अर्न कर लेता हूँ। बहुत जल्द में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। आप फिक्र ना कीजिए। क्या जरूरत थी आपको दादी जान के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात करने की? जब मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी फजूल जिद के आगे चुप रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये फजूल जिद नहीं है अम्मी, और मैं अपना फैसला किसी कीमत पर नहीं बदलूंगी। बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो, और तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का हक है मुझे। कान खोल के सुन लो, मैं अम्मा से कहूंगी कि 1-2 दिन में उन लड़के वालों को बुलाएं, तुम्हारे निकाह की तारीख पक्की करूंगी और तुम्हारा निकाह चंद ही दिनों में करके तुम्हें रुखसत करूंगी। ठीक है, तो फिर बुला ले, मेरा क्या है, मैं एंड टाइम पे इनकार कर दूंगी। क्या करे? कब तक हमारी इज्जत नीलाम करती रहोगी तुम? इनकार करके देख लेना, अपने हाथों से तुम्हें जहर दूंगी, तुम्हारी लाश को साथ रुखसत करूंगी। मैं रुखसत जरूर करूंगी, समझी? अम्मी को क्या हो गया? इतनी सख्ती तो इन्होंने कभी नहीं की। लगता है इस बार मुझे घर से निकाल कर ही रहेंगी, लेकिन वो भूल गई हैं मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। अगर वो जिद्दी हैं तो मैं भी उनसे कम नहीं। लेकिन मैं कैसे निकल सकती हूँ? गुल और नौफल में तलाक तो हुई नहीं, और अब तो बच्चा भी आ गया बीच में। मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर घर से चली जाऊँ, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दूँ? हरगिज़ नहीं। मैं नौफल की सारी खुशियाँ छीन लूँगी। जब तक छीनूंगी नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ समीना, एक्चुअली ना आजकल थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों में मसरूफ़ हूँ, थोड़ा टाइम निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल,
नहीं नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगी। इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरी है कि शाजिया आंटी के दिमाग में ज़ूबी आंटी के लिए जहर भर दिया जाए और वो पार्टी की ऐसी तैसी कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, दाफिज। हेलो आंटी, आई नीड टू टॉक। बोल। जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, पर एटलीस्ट आप अंकल से तो प्यार से बात कर सकती हैं ना, उनका ख्याल रख सकती हैं। आफ्टर ऑल हस्बैंड है आपके। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। बकवास बंद करो। अमान की मजाल कि मुझ पर सौकन लेके आए। शाजिया अमान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आई थिंक यू आर मिस्टेकन हियर, क्योंकि अंकल आजकल मेरी ज़ूबी आंटी में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं है। दे बोथ हैंग आउट, दे बोथ गो टू शॉपिंग, डिनर्स। आंटी उनके लिए बहुत प्यार से खाना बनाती है और अंकल उनकी कोई बात नहीं टालते। तुम्हारी वो ज़ूबी आंटी मेरा मुकाबला करेगी शाजिया अमान का? मैं खाली उस अपनी शक्ल नहीं देखी है। आपका यही घमंड आपको ले डूबेगा। मेरी ये बात याद रखिए। बेटा, तुम्हें इस बात पर तो यकीन है ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक जर्रा भी नहीं हिल सकता? जी नाना। बस तो फिर तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, इसमें अल्लाह की मसलहत है। वो तो अपने नेक बंदों को ही आजमाता है बेटा, और फिर हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उस आजमाइश पर पूरा उतरें। और जानती हो बेटा, सच्चाई पर बहुत देर तक पर्दा नहीं डाला जा सकता। अल्लाह मियाँ तो झूठ को ढील देता है कि बोलो कहाँ तक बोलोगे, और फिर जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। तुम्हारी जिंदगी में भी जहर घोलने वाला एक ना एक दिन अल्लाह की पकड़ में जरूर आएगा बेटा, तुम देखना इंशाअल्लाह। बेटा, इसलिए तुम अपना दिल छोटा मत करो। अगर दूसरे तंग दिल हैं तो तुम अपना दिल बड़ा कर लो। देखो, अब तो तुम माँ के दर्जे पर फाइज होने जा रही हो, और माँ को तो दूसरा नाम ही कुर्बानी है। अपने बच्चे के लिए अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशी की कुर्बानी देनी होगी तुम्हें, तभी तो वो बच्चा एक नई जिंदगी लेकर आएगा इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। दुआ है कि मेरे घर में फिर से खुशी ना आए बस। इंशाल्लाह जरूर आएंगी, क्यों परेशान हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है। भाई फातिमा, ये फ्रूट लो और इसकी सेहत का ख्याल रखा करो। इसे रोजाना फ्रेश जूस बना के दिया करो, ताकि मेरे बेटे नौफल का बच्चा खूब सेहतमंद हो। जी भाभी जरूर। आंटी मैं थोड़ा रेस्ट करूँ? हाँ हाँ जाओ, मुझे वैसे भी अम्मा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे आओ आओ रुशना, कहाँ गायब हो भाई? इतने दिन से चक्कर ही नहीं लगाया। आई तो थी, मगर आप लोग मसरूफ थे, फिर मैंने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। अम्मा, मैं आपके पास एक ज़रूरी बात करने आई। हाँ कहो बेटा। अम्मा, मुझे असद के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। क्या? असद के लिए? हाँ, अकेला है और अभी उसकी उम्र ही क्या है। कोई अच्छा उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि अम्मा अब इतनी जिम्मेदारियां मुझसे उठा ही नहीं जाती। बेटा, इरादा तो तुम्हारा बहुत नेक है। हमारा मजहब भी निकाह करने को कहता है,
रुशना जाओ, तुम जाके शहला के लिए चाय बना के लाओ। जी। मैं रशीदा को बुलाती हूँ क्योंकि फायजा भी रुशना की अब शादी करना चाहती है और उसने बताया है अच्छा रिश्ता। बस ठीक है अम्मा, फिर आप दोनों बच्चों के लिए उससे बात करें। भी अगर तलाक याफ्ता या बेवा भी होगी तो ठीक है, मुनासिब होगा रिश्ता, बस औलाद ना हो उसकी कोई, क्योंकि फिर हमारे यूसुफ की देखभाल सही से नहीं कर सकेगी ना। ठीक है बेटा। मुझे यकीन है कि मिसेस जमान ये सब देख के बहुत ही खुश होंगी। और मेरी ये दुआ है कि आपका ये यकीन ना टूटे। आप इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम, ये सारी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ आपको मैं। क्या हो गया है आपको? आज तो अच्छी अच्छी बातें करें ना। आप एक काम करें, आंटी को फोन करें और किसी बहाने से उन्हें घर बुला लें। डोंट वरी, आप एक काम करें, आप जिब्रान को कह देंगे वो लेके आ जाए उन्हें। हाँ जिब्रान, वो तुम्हारी मम्मा की कुछ दोस्तें आई हुई हैं यूएस से, वो मिलना चाह रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो तुम्हारी मम्मा को सरप्राइज देना चाह रही हैं। उन्हें बिल्कुल ना बताना कि वो यहाँ पर हैं। कोशिश करो कि उन्हें 6-7 बजे तक घर ले आओ। ठीक है, ओके। हेलो, कौन? हेलो रुशना, मैं आफाक। प्लीज कॉल मत बंद करना। आफाक भाई आप? मैंने तुम्हें अननोन नंबर से इसलिए कॉल की क्योंकि तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। अब मुझसे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जिससे बात करनी थी उससे तो बात कर ली ना आपने। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने सब कुछ क्यों किया? जब गुल अपने शौहर के साथ खुश थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आपको जवाब देने की पाबंद हूँ। ठीक है, तुम ये सब कुछ भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। तुम मुझे सिर्फ नौफिल का नंबर दे दो, मैं फिर कॉल करके ये सारी गलत फहमियाँ दूर कर दूँगा और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। मैं नौकर नहीं हूँ जो लोगों को नंबर बांटती फिरूं, और आइंदा ना आप मुझे फोन नहीं कीजिएगा। तुम अपना ये खिलौना खेल कब खत्म करोगी? क्या बकवास कर रही हो गुल? मैं बकवास कर रही हूँ? वही खेल जो तुम आफाक के साथ मिलके खेल रही थी। ओह, तो मैडम मरियम ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया? मुझे कोई कुछ बताया नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाए रुशना? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके, बताओ? नौफिल को तो तुम कयामत तक हासिल नहीं कर सकती, चाहे वो मेरा रहे या ना रहे, क्योंकि तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आता, कभी भी। मुझे अब नौफिल चाहिए भी नहीं। मुझे बुज़दिल और बेवकूफ़ मर्द वैसे ही पसंद नहीं, जो अपनी माँ के आंचल में घुस के रहने वाला और अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे। बुज़दिल आदमी। जब तुम्हें नौफिल में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारे लिए वो सिफर था, लेकिन मेरे लिए वो मेरा आइडियल। क्यों तुमने हम दोनों के दरमियान दूरी पैदा कर दी? क्योंकि रुशना को ठुकराने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। मैं उसे तुम्हारा तो क्या, किसी और का भी नहीं रहने दूंगी। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मगर उसे किसी की तवज्जो हासिल नहीं होगी। अकेला मर जाएगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। कोई उससे प्यार करे या ना करे, मैं नौफिल को आखिरी सांस तक चाहूंगी। और उसके बाद अरे तुम्हें तो वो कब का भूल के आगे बढ़ चुका है गुल। तुम्हारी ये खुश फहमी है। नौफिल कभी नहीं आएगा तुम्हें लेने। वो तुमसे नफरत करता है और तुम इसी घर में पड़ी सड़ती रहोगी जिंदगी भर। यार तुमने बताया नहीं मुझे, क्या कहा? फायजा शहूद?
हाँ हाँ, मेरी मिसेज है। नहीं नहीं, एक्चुअली सिम गुम हो गई थी तो पता नहीं चल रहा था किसके नाम पर है, तो सोचा पता करवा लूं, उसके बाद सिम निकलवा लूंगा। ठीक है ठीक है, हाँ मैं तुमको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे क्या हो रहा है? ये नंबर तुम्हारा है? क्यों? आपको मेरा नंबर नहीं पता क्या? तुम्हारे पास एक और सिम है सिम? जो तुम्हारे नाम से इशू हुई। कहाँ है सिम? हाँ याद आया, वो एक सिम थी, वो ली थी, वो रखी हुई थी कहीं। लेकिन आप इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? कमाल के बेटे दानियाल को इस नंबर से फोन किया गया है और रुष्ना के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें की गई हैं। फायजा मुझे हैरत हो रही है, तुम अपनी बेटी के बारे में इतनी घटिया किस्म की बातें कैसे कर सकती हो? शाहूद, लेकिन मैंने कोई कॉल नहीं की। सिम तुम्हारे नाम की और कॉल करेगा कोई और? फायजा बेवकूफ समझती हो मुझे? मैंने सच में कॉल नहीं की। वो सिम ना शाहूद, वो वाली सिम ना रुशना के इस्तेमाल में थी। रुशना? और कितना जलील कर पाओगी तुम मुझे? कितनों के सामने सच छुपाओगी तुम मेरे? हद करती तुमने। ना सब कुछ होने के बाद क्या वो आएगी मेरे साथ? सबने कितना कहा मगर मैं ही अंधा हो गया था। मोहब्बत मैं करता था और एतबार दूसरों को था उसमें। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ कर सकेगी। तो क्या मैं हार मान लूं? नहीं, मैं हर कीमत पर उसे वापस लाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और वो जरूर माफ कर देगी। मैंने अम्मा से बात की है असद के रिश्ते के लिए। तो क्या कहा उन्होंने? कह रही थी मैं रशीदा से बात करती हूँ, बुलवाती हूँ उसे। अच्छा, अरे कहाँ चले भाई? मेरा ख्याल है किसी की बर्थडे वगैरह में जा रहा। नहीं, मैं गुल को लेने जा रहा हूँ। गुल को लेने? अचानक? ऐसे मत तो शैला, ये इस घर की खुशियां वापस लेने जा रहा है। जाओ बेटा, हमारी बहू को लेकर आओ। लेकिन अचानक, मेरा मतलब ये है कि अभी कल तक तो तुम गुल की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और आज ये लेने के लिए जा रहे हैं उसे। मीर, आंखों पर पड़े पर्दे हट गए हैं, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे शैला, ये तो शुक्र का मकाम है। वो रिश्ता जो कल तक टूटने जा रहा था, अल्लाह उसे दोबारा छोड़। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। डैड ने कहा था कि आपको यहाँ लेकर। अच्छा, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है ना? क्या मजाक है जबरान, यहाँ तो कोई नहीं है। आई डोंट नो, डैड ने कहा था कि आपको नीचे बेसमेंट में लेके आ जाऊं तो मैं आ गया। अब एक मिनट, आप फिक्र ना करें, मैं डैड को कॉल करता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर आंटी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? हैप्पी एनिवर्सरी। और ये सब फॉर यू।
कर रहे हो सब ड्रामा? मोहब्बत का झूठा ढोंग रचा रहे हो। इस औरत के कहने पर तुमने ये सब महफिल सजाई है। इससे पहले तो तुम्हें कभी कोई तौफीक नहीं हुई। वेडिंग एनिवर्सरी हस्बैंड और वाइफ का एक पर्सनल मैटर होता है, और तुमने इस थर्ड क्लास औरत के कहने पर ये सब किया। क्यों शामिल किया एक खैर औरत को? और तुम्हारा घर में कोई और काम नहीं है जो हर वक्त यहां घुसी रहती हो, मियां बीवी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करती हो? कोई मैनर्स नहीं है तुम में, या फिर सिर्फ पैसे पे मरती हो? सुबी प्लीज, आप कंट्रोल शाजिया प्लीज। ये आपने ठीक नहीं किया है। अंकल! दादीजान, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुल का भी दिल दुखाया और आपका भी एहतराम नहीं किया। उसके लिए आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ आप मुझे जरूर माफ करेंगी, क्योंकि माएं अपने बच्चों से खफा नहीं रह सकती। देखो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बहुत अच्छी बात है। वरना मेरा तो रब ऊपर जो है, बंदे की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देता है पल भर में। थैंक यू दादीजान, थैंक यू। और मुझे यकीन है गुल भी मुझे माफ कर देगी। क्यों फूफो? हाँ बेटा, मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। वैसे मैंने उसके साथ अच्छा तो नहीं किया, ना किसी और की सुनी ना उसकी सुनी। बस जो आंखों से देखा उस पर अंधा यकीन कर लिया। जबकि मेरा दिल तो बार बार कहता था कि ये सच नहीं है, मगर बदगुमानी ने मेरे अंदर जहर भर दिया था दादीजान। बेटा, ये बदगुमानियां ही तो होती हैं जो बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं। मगर उस मालिक का एहसान है जिसने तुम्हारी आंखें खोल दी। नौफिल, मेरी बेटी का दामन फरिश्तों की तरह पाक है बेटा। उसने तो कभी किसी नामहरम से बात तक नहीं की। अफाक से जब रिश्ता तय हुआ तो हमने मजबूर किया उसे मिलने के लिए, उसके सामने आने के लिए। तब वो उससे मिली, उसके सामने आई, वरना उसने तो कभी किसी से बात तक नहीं की। जानता हूँ फुफो, और मैं उस अफाक से जरूर पूछूंगा कि उसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी में क्यों जहर घोला। हाँ बेटा, जरूर पूछना तुम उस बदफितरत से, गरेबान पकड़ लेना उसका कि क्यों उसने जहर घोला। जब वो रिश्ता तोड़ चुका था तो फिर दोबारा से क्यों आया उसकी जिंदगी में। जी दादी, दादी मुझे गुल माफ तो कर देगी ना? गुल तुमसे मोहब्बत करती है बेटा, और जिससे इंसान मोहब्बत करता है उस पर मान भी होता है। और इस वक्त गुल का मान टूटा है, इसलिए वो तुम पर गुस्सा है। तुम मनाओगे तो वो जरूर मान जाएगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। तुम एक बार जाकर उसे मनाकर तो देखो, जरूर मान जाएगी। जाओ, शाबाश। जाओ बेटा, तुम उसे मना लो। बस अल्लाह तुम दोनों को आबाद रखे। थैंक यू दादी। नौफिल यहाँ और फ्लावर्स के साथ कहीं ये मनाने तो नहीं आया? इस सफाक के बच्चे ने नंबर न ढूंढ निकाला हो और सब बता दिया हो, और इससे तो आंटी, शैला आंटी से मालूम करती हूँ जाके। देखा फातिमा, मैंने कहा था ना, मुझे पूरा पूरा यकीन था अपने रब पर कि वो सारी गलतफहमियां दूर कर देगा।
बस दुआ करो कि गुल हमेशा खुश रहे। इंशाअल्लाह अम्मा जी। गुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे कबूल कर लो। क्यों? किस रिश्ते से? उसी रिश्ते से जो अज़ल से अबद तक हमारे दरमियान रहेगा। जहाँ एतबार ना हो वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। जानता हूँ मैंने जो किया वो माफी के काबिल है। फिर मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीदें लेकर आया, चाहे जो सजा देनी है दे। मुझ कम अकल बेवकूफ को माफ कर, जिसने तुम्हें बेतबार किया। मैं तुम्हें जानने और समझने के बावजूद क्यों बदगुमानी की लपेट में आ गया मुझे नहीं पता। काश तुम एक बार मुझसे उस मोहब्बत का इकरार कर लेती जिसे तुमने हमेशा अपने दिल में छुपा के रखा। एक बार बता देती कि तुमने जिंदगी भर मोहब्बत सिर्फ मुझसे की है और हमेशा मेरे ख्वाब देखे। मुझे माजी से कोई दिलचस्पी नहीं। वो महज मेरी एक भूल थी। एक शख्स जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके मुझे अपनाया और बीच रास्ते में ही किसी अजनबी की तरह मेरा हाथ छिड़क के चला गया। उस शख्स से मोहब्बत करना एक हिमाकत ही है। गुल मुझे जो चाहे कह दो, जितनी सजा देनी है दे, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। गुल घर चल। अरे तुम्हें तो वो कब का भूल के आगे बढ़ चुका है गुल। तुम्हारी ये खुश फहमी है, नौफल कभी नहीं आएगा तुम्हें लेने। वो तुमसे नफरत करता है और तुम इसी घर में पड़ी सड़ती रहोगी जिंदगी भर। बेवकूफ लड़की, तुम उसके हाथों खिलौना बनी हुई। समझ जाओ और संभल जाओ। वही है जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। और एक बात याद रखना, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमें इस बात का शक हो गया। क्या सोच रही हो गुल? कुछ तो बोलो। मैं बहुत उम्मीदें लेके तुम्हारे पास आया। मैं जानता हूँ तुम मेरी तरह तंग दिल और कमजोर नहीं। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 अम्मा मुझे असद के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। इस घर में घुसने और नौफल की खुशियां बर्बाद करने के लिए मुझे असद भी कबूल है। कृष्णा, क्या बात है? क्या हुआ, तुम उदास हो? आंटी,
ये लोग मेरी शादी कर रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी। आप लोग प्लीज इन्हें मना करें ना। बेटा एक दिन तो शादी होनी ही होती है, और माँ बाप तो इसी में खुश होते हैं कि उनकी बेटी अपने घर की हो जाए। मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरी उस एक गलती ने मुझे आप सबसे दूर कर दिया। मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे इस घर में रहना अच्छा लगता है, मुझे आप लोग के पास, आप लोग के साथ रहना अच्छा लगता है। आंटी ये क्या कह रही हो बेटा? नोफल से रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से तोड़ा था। बेटा मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने नोफल की दुल्हन के रूप में ही देखा। जानती हो आंटी, अपनी से गलती की सजा तो अभी तक भुगत रही हूँ। मगर बेटा अब क्या हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि अगर गुल से मसालेहत नहीं होती तो फिर मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी शहूद से, मगर अब तो नोफल उसे लेने के लिए चला गया। और बेटा किसी ने सच कहा, सुहागन वही जो पिया मन भाई। नोफल वक्ती तौर पे गुल से नाराज था, लेकिन अब सब ठीक है और वो उसे लेने चला गया। और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, मैं जानती हूँ। बेटा काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, लेकिन अब बस एक ही मुखलिसाना मशवरा दूंगी कि तुम उसे भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। आंटी आप मुझे अपने पास रख लेना। मैं इस घर से दूर नहीं रहना चाहती। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। आंटी मुझे अपने पास रख ले। बेचारी बच्ची बहुत प्यार करती है नोफल से, मगर अब क्या हो सकता है? बेटा काश ऐसा कोई दस्तूर होता, मगर ये तो नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन बात है। आंटी प्लीज आंटी मुझे अपने पास रख ले। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मुझे यहीं रख ले, मैं यहीं कहीं रह लूंगी चुपचाप। नोफल खुश रहे अपनी गुल के साथ। मुझे आप यहीं रख ले। मैं यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। आंटी मुझे ना शादी नहीं करनी। मुझे शादी से डर लगता है कि मेरी अगर शादी होगी और उन्हें मेरे बारे में पता चल गया, मेरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। आंटी क्यों अम्मी? आखिर वो क्यों आया मुझे लेने के लिए? मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। मेरा तो खराब किरदार है, मेरे किरदार पे उंगली उठाई थी ना उसने। बेटा बुरी बात ऐसे नहीं कहते। तो और क्या कहूँ? सच तो यही है, इंसान से अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। गलती तस्लीम कर लेना और उस पर आकर माफी मांगना, ये तौफीक सबको नहीं होती। अल्लाह ताला किसी किसी को ये तौफीक देता है, और माफ करना अल्लाह की सिफत है। और जब ये सिफत अल्लाह ताला अपने बंदों में देखता है तो बहुत खुश होता है। वो शर्मिंदा है बेटा, तुमसे माफी मांग रहा है तो कर दो माफ। ये ठीक है अम्मी। पहले दुख दो, तकलीफ दो, तोहमत लगाओ और फिर माफी मांगो। इतनी असियत सहने के बाद क्या मैं इतनी आसानी से माफ कर दूं? क्या तुमने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की? कभी कोई गुनाह नहीं किया? अल्लाह ताला से माफी मांगती हो ना, वो अल्लाह ताला हमें माफ करता है ना, तो हम फिर कौन है? हम तो गुनाहगार बंदे हैं उसके, हम क्यों नहीं माफ कर सकते? अगर अम्मी। एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। जिस तरह तुमने सारी जिंदगी अपने नाना नानी के घर गुजारी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही जिंदगी गुजारे? जिस तरह तुम्हारी माँ सारी जिंदगी माँ बाप के घर पड़ी रही, तुम चाहती हो कि तुम भी
वैसे ही नाना नानी के घर रहो। जो महरूमियां तुम्हारे अंदर पैदा हुई, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे भी उसी महरूमियों का शिकार हो। बेटा, मैंने तो भाभी के ताने सुन सुनकर जिंदगी गुजार ली, लेकिन तुम नहीं सुन सकोगी। इस घर में हमारी इज्जत सिर्फ अम्मा जी के दम से है। तुम जानती हो इस घर में सब हमारे खिलाफ हो चुके हैं। तुम सब देख रही हो बेटा। क्यों अपने बच्चे को अपने घर की छत और बाप की मोहब्बत से महरूम करना चाहती हो? नौफल तो आ गया तुमसे माफी मांगने, लेकिन तुम्हारा बाप, मैं सारी जिंदगी उसका इंतजार करती रही। काश वो आ जाता और मैं एक लम्हा इस घर में नहीं रुकती। बेटा, ये जाएगी तुम्हारे साथ। जाओ बेटा। मेरी एक शर्त है।